इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं होता, वो हर उस धरती पर लिखा जाता है जिस पर मानव ने अपने कदम रखे हों। भारत की तकदीर सदियों तक उत्तर पश्चिम की सूखी पहाड़ियों में घड़ी गई। खैबर दर्रा, जो आज केवल एक रास्ता है, कभी वो मार्ग था जहां भारत को बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सिकंदर महान से लेकर चंगेज खान, तैमूर से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक, सभी लुटेरे इसी रास्ते से भारत में घुसे। उनके घोड़े की खुर की आवाजें और तलवार की चमक भारत की मिट्टी में गूंजती रहीं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। इन पहाड़ियों ने सिर्फ हथियारों की गूंज नहीं देखी, बल्कि मासूम लोगों के खून से लाल होती धरती को भी देखा। ये धरती कभी अपने वीर बच्चों की आवाज को सुनती रही, कभी उनकी पीड़ा को। और तब भी समय के सागर में इतिहास का हर पन्ना वीरता और बलिदान से लिखा गया। लेकिन इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे समय बदलता है, न्याय और साहस की आंधी उठती है। दोस्तों, इस महान वीर के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 19वीं सदी में पंजाब से एक ऐसी आंधी उठी जिसने खैबर की हवा का रुख बदल दिया। वो आंधी थी महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की, और इस आंधी के सबसे बड़े सेनापति थे हरि सिंह नलवा। ये वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जंगल के राजा शेर को अपने हाथों और जबड़ों से मार डाला। ये केवल वीरता नहीं थी, ये आत्मविश्वास और अदम्य साहस का प्रतीक था। हरि सिंह नलवा का नाम अफगानों के बीच इतना खौफनाक बन चुका था कि उनके बच्चों की माएं डराने के लिए कहती थीं, चुप हो जाओ, नहीं तो नलवा आ जाएगा। ये केवल कहावत नहीं, बल्कि उस युग की सच्चाई थी। 1834 में पेशावर का इतिहास बदल गया। महाराजा रणजीत सिंह की खालसा फौज ने पेशावर से अफगानों से पेशावर पर कब्जा किया। ये जीत केवल जमीन की नहीं थी, बल्कि उनके सम्मान और अस्तित्व की थी। दोस्त मोहम्मद खान ने काबुल के दरबार में कसम खाई कि पेशावर को वापस लेकर आएंगे, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा था हरि सिंह नलवा। वो जानता था कि दुश्मन लौटेगा, और केवल लौटना ही नहीं, वो पूरी ताकत के साथ आएगा। उन्होंने रणनीति बनाई और खैबर दर्रे के मुहाने पर जमरूद का किला बनवाया। ये केवल ईंट पत्थर का निर्माण नहीं था, ये साहस का प्रतीक था, एक चुनौती थी, एक संदेश था, भारत की सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते। 1837 की अप्रैल में अफगान सेना ने हमला किया। पेशावर से लगभग खाली किले की रक्षा केवल 800 सैनिकों पर निर्भर थी। उनकी संख्या अफगानों की 10 गुना सेना के सामने नगण्य थी। लेकिन वहां जो ताकत थी, वो थी साहस, निष्ठा और नेतृत्व। और जब कोई उम्मीद टूटने लगी, तब इतिहास ने एक साधारण महिला को भी महान बना दिया। शरण कौर ने अफगानों की आंखों के बीच से खतरा पार कर संदेश पेशावर पहुंचाया। उस संदेश ने नलवा के हौसले में आग लगा दी। बीमारी और उम्र के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों को तैयार किया और कहा, हमारा झंडा किसी हाल में नीचे नहीं गिर सकता। जैसे ही नलवा ने अपनी सेना के साथ किले से बाहर कदम रखा, अफगानों में भय फैल गया। 5 गुना बड़ी संख्या और भारी हथियारों के बावजूद उनका हौसला टूट गया। यह केवल युद्ध नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। नलवा का नाम अफगानों के लिए केवल डर था, लेकिन सिखों के लिए प्रेरणा। उनके आगे हर सैनिक ने अपने जीवन की सीमाएं पार कर दी। युद्ध की तीव्रता में नलवा को 2 गोलियां लगी, सीना और कमर में, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को रोका, अपनी मौत को रणनीति में बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। किले की रक्षा करो, मैं जिंदा रहूं या नहीं ये उन्हें पता नहीं चलेगा। और उन्होंने अंतिम सांस तक यही आदेश निभाया। अगली सुबह अफगान सेना ने देखा कि किले की दीवारों पर नलवा की वर्दी और झंडा लहरा रहा है। उन्हें लगा कि शेर अभी भी जिंदा है। भाई ने उनके दिल में घर कर लिया। वजीर अकबर खान और उसकी पूरी सेना ने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। पेशावर और खैबर सुरक्षित रहे। नलवा ने जीते जी देश की रक्षा की और मरने के बाद भी अपने नाम का खौफ सीमा पर कायम रखा। हरि सिंह नलवा का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति केवल हाथों में तलवार उठाने में नहीं होती। असली शक्ति होती है निर्णय लेने की क्षमता में, दूसरों के लिए जीने की इच्छा में, अपने कर्तव्य को जीवन से बड़ा मानने में। उनके साहस ने न केवल सिख साम्राज्य को बचाया, बल्कि इतिहास को भी दिखा दिया कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो कोई संख्या, कोई हथियार और कोई बीमारी भी उसे रोक नहीं सकती। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये मोटिवेशन की कहानी है। ये दिखाती है कि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य और देशभक्ति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो वो अकेला भी एक साम्राज्य के बराबर प्रभाव डाल सकता है।
हरि सिंह नलवा हमें ये भी सिखाते हैं कि डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे हराने का साहस महानता की निशानी है। उनका जीवन आज भी सीमाओं पर गूंजता है, हर उस युवा में जो अपने देश के लिए खड़ा होता है, हर उस नागरिक में जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेता द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि सच्चाई और साहस द्वारा लिखा जाता है। हरि सिंह नलवा की कुर्बानी हमें प्रेरणा देती है कि हमारी सीमाएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम साहस और निष्ठा के साथ खड़े हों तो हम जीत सकते हैं। और यही संदेश हमें उनके जीवन से मिलता है। एक इंसान का साहस, उसकी निष्ठा और उसका देशभक्ति का जज्बा किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हरि सिंह नलवा ने अपने जीवन में ये सिद्ध किया और यही सबका मार्गदर्शन बन सकता है।